तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अश्वम ज्ञान पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश राइटिंग स्किल का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इनविटेशन राइटिंग। आज की इस वीडियो में आपको सभी टाइप के इनविटेशन लिखने की इजी ट्रिक और कॉमन फॉर्मेट बताने वाला हूं, जिसे आप इजी तरीके से याद करके किसी भी टाइप के इन्विटेशन को आराम से कर पाओगे और पूरे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे। आज की ये वीडियो कंप्लीट पैकेज होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको सभी टाइप के इन्विटेशन मिल जाएंगे, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, या फिर रिप्लाई हो एक्सेप्टेंस का या रिफ्यूज़ल का। आपको सभी टाइप के इनविटेशन मिल जाएंगे इसी एक वीडियो में, ठीक है। और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ से आप समझने के बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ पाओगे। तो आपको इसके बाद कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो अब देखते हैं कि हमारा इन्विटेशन होते कितने टाइप के। तो देखो, जो ये हमारे इनविटेशन होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन, ठीक है। फॉर्मल इनविटेशन को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक तो कार्ड फॉर्म और दूसरी लेटर फॉर्म। तो दो फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। अभी आपको अंतर बताऊंगा कि कार्ड फॉर्म में कब लिख सकते हैं और लेटर फॉर्म में कब लिखते हैं। वहीं जो हमारा इनफॉर्मल है, इसे हम सिर्फ एक ही फॉर्म में लिख सकते हैं, लेटर की फॉर्म में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि कार्ड की फॉर्म में लिखे जाते हैं और लेटर की फॉर्म में, तो अब देखो ये कब लिखे जाते हैं कार्ड की फॉर्म में। कार्ड की फॉर्म में कोई भी इनविटेशन तब लिखा जाता है जब कोई भी जो सेलिब्रेशन है वो बड़े पैमाने पर हो रहा हो और जो अपना इनविटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना हो, तो उसके लिए कार्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई भी शादी है, उसे अपने जो इनविटेशन है वो लोगों तक पहुँचाना है, तो उसकी जो इनविटेशन है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी होगी। उसके लिए वो हर किसी को लेटर लिखता नहीं फिरेगा, उसके लिए वो कार्ड फॉर्म का यूज़ करेगा। तो वहाँ पर कार्ड फॉर्म का यूज़ होता है जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों तक इनविटेशन पहुँचाना होता है। और वहीं जो लेटर फॉर्म यूज़ होती है वो तब यूज़ होती है जब हमें कोई एक पर्टिकुलर इंसान को लिखना हो लेटर। जैसे मान लो किसी को हमें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना है, तो उसके लिए हम लेटर फॉर्म का यूज़ करेंगे। किसी को जज के रूप में बुलाना है तो उसके लिए हम लेटर फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। अंतर समझ गए होगे आई होप। वहीं जो हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो हम कब लिखते हैं, जब कोई भी पर्सनल ओकेज़न हो। जैसे हमें किसी पर्सनल इंसान को बुलाना हो जिसे हम जानते हैं पर्सनली, जैसे हमारा कोई दोस्त हो गया, कोई भाई हो गया, तो उसे जब हम कोई इनविटेशन लिखते हैं तो वो इनफॉर्मल इनविटेशन में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं पहला फॉर्मेट, कार्ड फॉर्मेट देखते हैं हम फॉर्मल इनविटेशन का। ईजी फॉर्मेट बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल, ठीक है। थोड़ा सा याद करना, आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं। तो देखो, जो कार्ड फॉर्म होती है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम होस्ट नेम। अब देखो होस्ट कौन होता है, घबराओ मत, अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो आपने कभी कार्ड देखा हो अपने घर में, जो शादी के कार्ड आते हो उसमें सबसे ऊपर एक नाम लिखा होता है जिसके यहाँ पर शादी होती है। मान लो कोई मिसेज एंड मिस्टर रंजित शर्मा के घर पे शादी है, तो उनका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। जो हमें दावत खिलाने वाला होता है उसका नाम सबसे ऊपर लिखा होता है। जो फ्री का खाना खिलाएगा, ठीक है, उसका नाम सबसे ऊपर आने वाला है, होस्ट नेम वो हो जाता है। अब आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हम लिखते हैं एक सुंदर सी लाइन, जिससे लगे सामने वाले को, पढ़ने वाले को, कि हाँ ये हमें इज्जत से बुला रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। जो हमारी ये लाइन हो गई, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन, जो भी इवेंट होगा वो आ जाएगा। तो ये लाइन हमारी कॉमन रहेगी, जो भी, चाहे कोई भी इवेंट हो, चाहे वेडिंग हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे जो भी इवेंट हो, उसमें आप ये लाइन चेप देना, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन, जो भी इवेंट हो वो लिख देना। यही लाइन नहीं है, इसके अलावा अगर आपको ये लाइन पसंद ना आए तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी लाइन होती है, जैसे कॉर्डियली इनवाइट्स यू टू और रिक्वेस्ट योर कंपनी। तो बाकी लाइन मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख लेना। आपको जौन सी भी लाइन अच्छी लगे उस एक लाइन को याद कर लेना, ताकि आप बार बार कन्फ्यूज ना हो। एक ही लाइन याद कर लेना, उसे आप किसी भी टाइप के इन्विटेशन में लिख सकते हो, कार्ड फॉर्म वाले में, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कौन सी लाइन ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे तो ये वाली लगती है और यही वाली ज़्यादा इंप्रेसिव भी लगती है, तो आप ये लाइन याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन, जो भी इवेंट हो। हम यहाँ पर वेडिंग का कार्ड बना रहे हैं तो वेडिंग का लेते हैं, रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द वेडिंग ऑफ देयर सन, ठीक है। अब आगे क्या आता है, नेम ऑफ द पर्सन। अब देखो, जिसकी वजह से जो ये पार्टी है वो ऑर्गेनाइज की जा रही है, जब मान लो शादी है, तो जिसकी शादी हो रही है, जैसे आकाश की शादी हो रही है तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। किसी की बर्थडे पार्टी है तो जिसका बर्थडे है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्सन का नाम आ जाएगा जिसकी वजह से इवेंट हो रहा है। अब यहाँ पर शादी हो रही है तो आकाश विद सोनाली। अब देखो, कार्ड फॉर्म जो इसका होता है, मैरिज का कार्ड, वेडिंग का कार्ड होता है, उसमें हम यहाँ लिखते हैं, जैसे आकाश का नाम हो गया, उनका सन था वो, और फिर लिखते हैं विद सोनाली। अब यहाँ पर सोनाली के मम्मी पापा का नाम आ जाएगा, डॉटर ऑफ मिसेस सुमन एंड अर्जुन शर्मा। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो,
ये तो हमारा वेडिंग कार्ड चल रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब यदि यहाँ पर बर्थडे का होता है, मान लो ये होता है कि बर्थडे पार्टी है, तो हम ये लिखते हैं रिक्वेस्ट योर गेस्ट्स प्रेजेंस ऑन द बर्थडे ऑफ देयर सन। अब यहाँ पर 2 नाम मत लिख देना, ऐसे ही जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है कि आकाश विद सोनाली और उसके मम्मी पापा का नाम, ये सब मत लिख देना। बर्थडे पार्टी तो किसी एक इंसान की होगी ना, तो जैसे मान लो आकाश का बर्थडे, तो ऐसे लिखना रिक्वेस्ट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द बर्थडे ऑफ देयर सन आकाश। फिर जो भी डे टाइम है वो वाला लिख देना, बस ठीक है। आगे देखते हैं। फिर ये नाम हो गए सारे, नेम ऑफ़ द पर्सन। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डेट, टाइम और वेन्यू। अब मान लो हमने एग्जांपल के लिए कार्ड बनाया, तो उसमें हमने डेट लिख दिया ट्यूसडे है और मई 10, 2022 को ये है पार्टी होने वाली है और 7 बजे शाम को होने वाली है। और वेन्यू क्या है, ग्रीन गार्डन प्रीत विहार दिल्ली। तो इस फॉर्मेट में आप डेट टाइम वेन्यू लिख देना, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। फिर अंत में आप जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है, इसे आप भूल मत जाना वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। RSVP, इसका सीधा मतलब होता है कि आपको अगर कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो आप इनसे पूछ सकते हो। तो RSVP में किसका नाम लिखते हैं, होस्ट का नेम। जिसने भी आपको पार्टी दी है, जो सबसे ऊपर जहाँ पे आपने नाम लिखा था उसमें से आप नाम लिख देना। जैसे अनिल शर्मा ने दी थी हमें इस कार्ड में पार्टी, तो उनका नाम आ गया यहाँ पर अनिल शर्मा, फिर उनका एड्रेस और उनका फ़ोन नंबर। तो ये आपको ये लिखना ज़रूरी है, एड्रेस और फ़ोन नंबर और RSVP, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। आपको सीधा सिंपल सा फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको PDF में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब देखते हैं हम फॉर्मल इन्विटेशन में लेटर फॉर्मेट। अब इसका जो लेटर फॉर्मेट होता है, जिसमें हम किसी पर्टिकुलर इंसान को बुला रहे हैं, इसमें जो शुरुआत होती है वो नॉर्मल लेटर की तरह ही होती है, जिसमें आता है हमारा सेंडर एड्रेस, फिर डेट आती है, फिर रिसीवर एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस अगर हमारा क्वेश्चन में दिया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में से ही लिख देना। अगर ना दिया हो तो एग्जामिनेशन हॉल लिखना वहाँ पर, ठीक है, अपना कोई एड्रेस मत लेके आना, वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिख देना, ठीक है। फिर आएगी हमारी डेट, उसके बाद जो भी रिसीवर है जो भी, अगर मान लो चीफ गेस्ट को बुला रहे हैं तो उसका नाम दिया होगा, तो उसका नाम लिखना, जहाँ पर वो रहता है वो, और स्टेट का नाम लिख देना। फिर आगे देखते हैं फिर वही जो नॉर्मल लेटर में लिखते हैं कि सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट में ये कॉमन लाइन चेप देना, इन्विटेशन टू बी द। अब जो भी जिस भी चीज़ के लिए हम बुला रहे हैं, मान लो जज के लिए बुला रहे हैं तो जज लिख देंगे, इन्विटेशन टू बी द जज, या फिर चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं तो चीफ गेस्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे लिखते हैं सर। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, ये कॉमन लाइन है, जो भी आपको ब्लू में दिखेगा ना वो आपका कॉमन रहेगा, बाकी जो येलो में है वो आपको लिखना पड़ेगा एट अ टाइम, ठीक है। अब देखो ये कॉमन फॉर्मेट है, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट, मतलब काफ़ी गर्व के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपका इवेंट होगा वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इवेंट जो भी है, जैसे मान लो हमारी कोई इनॉग्रेल सेरेमनी, मतलब कि किसी हम रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो ये लिख देंगे, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट वी आर सेलिब्रेटिंग आवर इनॉग्रेल सेरेमनी ऑफ आवर रेस्टोरेंट, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। फिर जिस भी डेट को हो रही है इनॉग्रेल सेरेमनी वो लिख देंगे, टाइम क्या है वो लिख देंगे, और कहाँ पर हो रही है वो लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब आगे देखो, वी रिक्वेस्ट यू टू बी। अब जो भी, अगर मान लो जज के लिए बुला रहे हैं किसी जगह तो जज लिख देंगे, और चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं तो चीफ गेस्ट लिख देंगे, ठीक है। वी, अभी हम मान लो चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं तो वी रिक्वेस्ट यू टू बी आवर चीफ गेस्ट, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखो, वी विल बी हाईली ऑब्लाइग्ड इफ़ यू कुड स्पेयर सम टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, काइंडली कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट अर्लीस्ट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, हम काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय हमारे लिए निकाल पाएँ, ठीक है। फिर आगे क्या है, ये कन्फर्म योर अवेलेबिलिटी एट अर्लीस्ट, मतलब आप अपनी जो अवेलेबिलिटी है कि आप आ रहे हैं कि नहीं, ये हमें जल्दी से जल्दी बता दें, ठीक है। ये पूछना तो ज़रूरी है, ये लाइन ज़रूर लिखना। फिर योर सिंसियरली, और जो भी नेम क्वेश्चन में दिया हो वो लिख देना, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो लेटर फॉर्मेट है ये भी समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हमारा इनफॉर्मल इन्विटेशन। इनफॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मेट क्या होता है ये देखते हैं अब देखो इनफॉर्मल इन्विटेशन में क्या होता है, सबसे पहले लिखते हैं सेंडर एड्रेस, जो सेंडर है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर आती है डेट, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद लिखते हैं यहाँ पर डियर करके, जो भी हमारा, जैसे हम कज़न को लिख रहे हैं, अपने किसी भाई को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर कज़न। किसी दोस्त को लिख रहे हैं, जैसे मान लो सुमित को हमें लिखना है तो लिख देंगे डियर सुमित,
ठीक है, ऐसे करके हमारा आ जाता है डियर करके। फिर उसके बाद मेन बॉडी देखते हैं क्या है इसमें। आई हैव मच प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है तुम्हें इनवाइट करने में। अब जो भी रीज़न है किस लिए आप उसे इनवाइट करना चाहते हो, क्या इवेंट है, मान लो तुम्हारी ग्रैंड माँ का 18th बर्थडे है तो उसके लिए आप बुलाना चाहते हो। तो जो भी रीज़न हो, जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इवेंट हो, उसके लिए आप यहाँ पर लिख देना इनवाइटिंग यू टू डैश 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 इवेंट, फिर फुल स्टॉप, रीच रीच जो भी वेन्यू है। जैसे आपका अगर मान लो घर पे ही हो रहा है तो आप लिख दोगे रीच माय रेसिडेंस, मतलब मेरे घर को इस टाइम पर पहुंच जाना है, इस टाइम पर, ठीक है। एट टाइम ऑन डेट, यहाँ पर आ जाएगी वेन्यू, टाइम और डेट, मतलब कहाँ पे बुला रहे हो, किस समय बुला रहे हो और कब बुला रहे हो, ठीक है। रीच माय, जैसे हम मान लो रेजिडेंस पे बुला रहे हैं 7:30 बजे और 13 मई को, तो ऐसे लिख देंगे रीच माई रेजिडेंस एट 7 o'clock ऑन 13 मई 2022, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिर डेट लिख दी, उसके बाद लिख देंगे टू जॉइन माई फैमिली एंड फ्रेंड्स इन माई मोमेंट ऑफ जॉय, आई एम श्योर वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे इस डेट को पहुंच जाना, मेरी फैमिली और फ्रेंड्स को मेरे इस खुशी के मौके पर मिलने के लिए, जुड़ने के लिए, ठीक है, इस टाइम पर पहुंच जाना। और आई एम श्योर वी विल हैव अ ग्रेट टाइम, मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक अच्छा समय बिताएंगे, खुशनुमा समय बिताएंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आएगा योर्स ट्रूली और जो भी नाम होगा अपना वो नाम लिख देना, ठीक है। कितना इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है आज की इस वीडियो में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे देखते हैं, अब हमारे जो ये इन्विटेशन और जो हमारे वो इन्विटेशन थे फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये समाप्त हो गए। और हमारे देखते हैं रिप्लाई। अब रिप्लाई भी दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, क्योंकि जब हमारे जो इनविटेशन है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल है तो उसी टाइप से रिप्लाई भी जाहिर सी बात है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होंगे, ठीक है। फॉर्मल में रिप्लाई जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक एक्सेप्टेंस का, मतलब जो हमने एक्सेप्ट कर लिया हो कि हम आ रहे हैं, और दूसरा होता है रिफ्यूजल का कि हम नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। अब इसमें पहले टाइप का हम देखते हैं, बाकी सब तो उसका सेम रहेगा। आपको मेन बॉडी में आपको बता दे रहा हूँ मेन फॉर्मेट क्या होता है। अभी हम देखते हैं फॉर्मल में एक्सेप्टेंस का। तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट है ये शुरू कैसे होगा, देखो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले योर नेम इन क्वेश्चन, जो भी आपका नाम दिया होगा ना क्वेश्चन में, जैसे मान लो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा दिया हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस अनिल शर्मा आपका नाम दिया हुआ है, तो आप लिख दोगे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, वो जो भी होस्ट नेम है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे मुझे पता है। यहाँ पर मान लो कि हमारा नाम दिया हुआ है सिंचैन, ठीक है, यहाँ पर हमारा नाम दिया हुआ है सिंचैन, तो हम हो गए सिंचैन। और जिसने हमें भेजा है ये हो गया कज़ामा, ठीक है। कज़ामा ने हमें इन्विटेशन भेजा है, ठीक है। कोई भी इवेंट है, जैसे मान लो कोई भी बर्थडे पार्टी का इवेंट का उसने हमें इन्विटेशन भेजा है, हमें बुलाया है, तो उसके लिए हमें उसे रिप्लाई भेजना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम तो यहाँ पर सिंचैन है तो हमारा यहाँ पर नाम आ गया सिंचैन, ठीक है। सिंचैन हैज़ मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द काइंड इन्विटेशन ऑफ, अब यहाँ पर होस्ट ने भेजा किसने था हमें, कज़ामा ने, तो कज़ामा का नाम लिख दो, इन्विटेशन ऑफ कज़ामा टू अटेंड, जो भी इवेंट है। बर्थडे पार्टी बताई थी मैंने आपको कि एग्जांपल के तौर पर बर्थडे पार्टी मान लो, तो यहाँ पर लिख देंगे टू अटेंड बर्थडे पार्टी एट वेन्यू, मान लो कोई भी रेस्टोरेंट है, मतलब दिल्ली 94 हमारे यहाँ के आसपास का फेमस रेस्टोरेंट है थोड़ा सा, तो दिल्ली 94 रेस्टोरेंट मान लो, इवेंट एट दिल्ली 94 ऑन 13 मई, डेट हमने एग्जांपल के लिए मान ली 13 मई, वी आर हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द इवेंट, मतलब बर्थडे पार्टी जो भी हमारे, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि सिंचैन को बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में जो कज़ामा ने भेजा है, और बर्थडे पार्टी का जो इवेंट है उसे अटेंड करने के लिए, ठीक है। और कब भेजा है कि 13 मई को, और कहाँ बुलाया उसने, दिल्ली 94 में। तो हम सिंचैन को जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है, और जो सिंचैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, इस बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए सिंचैन को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो ये एक्सेप्टेंस का फॉर्मेट हो गया, सीधा सीधा सा सिंपल सा इजी फॉर्मेट है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो रिप्लाई वाले जो इनविटेशन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही कम आते हैं, बहुत ही ना के बराबर चांस होते हैं इनके आने के। सबसे ज़्यादा चांस इन सब के होते हैं जो ये फॉर्मल इनविटेशन और इनफॉर्मल होता है। और इसमें भी जो ये फॉर्मल टाइप के होते हैं, जैसे ये फॉर्मल, इसमें जब हम किसी को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे आते हैं, ठीक है, ये बहुत ही कम पूछे आते हैं। अब देखते हैं हम फॉर्मल रिफ्यूज़ल का फॉर्मेट। तो अब देखो हम वही नाम लेके चलते हैं अपना, सिंचैन और कज़ामा, ठीक है।
यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा सिंचन, फिर सिंचन थैंक्स, होस्ट कौन है, कज़ामा। तो सिंचन जो है कज़ामा को थैंक्स कर रहा है फॉर देयर काइंड इनविटेशन ऑन द, जो भी इवेंट है, डेट और टाइम, ठीक है। जो भी उसने इनविटेशन भेजा था कज़ामा ने, और जो किस लिए भेजा था, बर्थडे पार्टी के लिए भेजा था, इतनी इतनी तारीख को भेजा था, इतने टाइम को भेजा था, ठीक है। बट रिग्रेट टू देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू रीज़न, ठीक है। अब देखो ये कॉमन लाइन आपको चेपनी है रिफ्यूज़ल वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर लाइन आई है बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू रीज़न। अब यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी तो हो रही है ये इनविटेशन को देखने में, और उस थैंक्स भी कर रहा हूँ मैं कज़ामा को, पर मुझे बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस हो रहा है कि जो इनविटेशन है इसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, कोई भी रीज़न बता देना, मान लो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या मेरी कोई मीटिंग है, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी रीज़न लिख देना कि मैं इस कारण से इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर अंत में क्या लिख देंगे, एंड लाइन क्या होगी, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ टू, जो भी नाम है जिसके लिए भी बुलाया, जैसे मान लो कोई कोई होता है कि शादी के लिए कोई का वो बुलाया, मैरिज एनिवर्सरी के लिए कार्ड लिखा है किसी और ने, साथी का कार्ड है। अब जैसे कज़ामा की किसी फ्रेंड की जो मैरिज एनिवर्सरी है, तो अब उसके लिए आप क्या लिख दो कि प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज़ टू, जो भी जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है उसका नाम लिखोगे, ठीक है। ये नहीं कि कज़ामा लिखा तो कज़ामा को, मतलब जिसका भी जो भी सेलिब्रेशन जिसके लिए हो रहा है, जैसे मान लो बर्थडे पार्टी हो रही है, सुनियो के लिए बर्थडे पार्टी हो रही है, तो सुनियो का नाम लिखोगे, ना कि कज़ामा का, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। जो भी रीज़न की वजह से आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसे यहाँ पर लिख देना, फिर उसके बाद लिख देना कि मेरी बेस्ट विशेज़, उन्हें दे देना कि मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है, जिसके लिए भी ये इनविटेशन आपको मिला है। अब आगे देखते हैं इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस। अब इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखो, डियर सिंचन डियर सिंचन। अब देखो इसमें क्या होता है, हमें रिप्लाई करना है ना, तो सिंचन ने हमें इनविटेशन भेजा था, हमें उसका रिप्लाई करना है, ना कि हम यहाँ पर सिंचन को लिख रहे हैं, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये सेंडर का नेम होता है, ठीक है। यहाँ पर आता है डियर सिंचन, जैसे मान लो सिंचन ने हमें लिखा है, अब हम यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर कज़ामा हम हो गए हैं और सिंचन ने हमें भेजा है इन्विटेशन, कोई भी बर्थडे पार्टी के लिए मान के चलो, आपको एग्जाम्पल के तौर पर ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। सिंचन ने हमें इन्विटेशन भेजा बर्थडे पार्टी के लिए, ठीक है। तो अब हम सिंचन को रिप्लाई भेज रहे हैं कि हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इनफॉर्मल उसका जो इन्विटेशन उसने भेजा उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा डियर सिंचन, ठीक है। मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड इवेंट टू बी हेल्ड ऑन डेट एट वेन्यू, ठीक है, जो भी है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे इनविटेशन भेजा मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए, ठीक है। जो भी इवेंट है, मान लो बर्थडे पार्टी है, कुछ भी जो भी इवेंट है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो यहाँ पर लिख देना। टू बी हेल्ड ऑन मतलब इस तारीख को इस टाइम पर होने वाला था, मतलब इस तारीख जो भी तारीख हो उस टाइम लिख देना, और वेन्यू जहाँ पर भी होने वाला है वो लिख देना कि इस तारीख को होने वाला था, इस वेन्यू पर होने वाला था, उसके लिए जो तुमने मुझे इन्विटेशन भेजा उसके लिए शुक्रिया। आई विल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एन्जॉय पार्टी विद ग्रेट फन। मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी इस जो भी तुम्हारा ये इवेंट है, मतलब बर्थडे पार्टी मान के चलो, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी ये बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने में, और हम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे पार्टी में, और ग्रेट फन करेंगे, खूब ज़्यादा मौज मस्ती करेंगे, पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी पार्टी, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी कॉमेडी होना ज़रूरी है बीच बीच में। फिर एंडिंग कैसे होगी इसकी, एंडिंग में लिख देना योर्स ट्रूली, नेम अपना जो भी है। अब मान लें हम तो यहाँ पर कज़ामा थे, तो यहाँ पर कज़ामा आ जाएगा। अब बाकी आपको जो भी क्वेश्चन में दिया हो आप वो लिख देना। अब देखते हैं इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल, ठीक है। इसमें भी कुछ बदलेगा नहीं, बस थोड़ी सी वही लाइन आ जाएगी बट रिग्रेट टू वाली, फिर भी आपको बता देता हूँ। अब देखो इनफॉर्मल रिफ्यूज़ल कैसे होता है, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड जो भी इवेंट है, जैसे कि हमने अभी तक ऊपर पढ़ा था, ठीक है। बट रिग्रेट टू से दैट आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू रीज़न कन्वे माई बेस्ट विशेस टू डैश डैश डैश, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया तुम्हारा है मुझे इस पार्टी में बुलाने के लिए, ठीक है, जो भी तुम्हारा इवेंट है उसके लिए, पर मुझे कहते हुए ये काफ़ी ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है कि मैं इस पार्टी को जो है अटेंड करने में सक्षम नहीं हूँ, एबल नहीं हूँ, ठीक है। और किस कारण नहीं हूँ वो यहाँ पर रीज़न लिख देना, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे पार्टी में जाना है, मेरे पेपर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी रीज़न लिख देना कि तुम क्यों नहीं पहुँच पा रहे।
फिर लिख देना कन्वे माई बेस्ट विशेज़, मतलब मेरी बेस्ट विशेज़ उन्हें पहुँचा देना जिसका भी तुम्हारा जो इवेंट है। अंत में आ जाएगा योर्स ट्रूली और तुम्हारा नाम। हम तो यहाँ पर कज़ामा थे, फिर से कज़ामा। ठीक है, तो इस आईडी को जल्दी जल्दी फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब तक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी लाइन आपको पसंद आई थी उसमें कार्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आपको कौन सा पसंद आया था,